क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग 80 साल के बाद ज्यादा क्यों नहीं जी पाते? इसके पीछे 4 बड़ी वजहें हैं। 80 साल की उम्र तक पहुंचना अपने आप में एक उपलब्धि है, लेकिन इसके बाद भी सेहतमंद और मजबूत बने रहना ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं होती। इसके लिए जरूरी है जागरूकता। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर के खिलाफ कुछ खामोश लेकिन ताकतवर ताकतें काम करने लगती हैं। ये समस्याएं धीरे धीरे असर डालती हैं और ज्यादातर लोग इन्हें तब तक समझ नहीं पाते जब तक बहुत देर ना हो जाए। लोगों की एनर्जी, याददाश्त और सेहत पर यह असर डालती है, और वो भी बिना किसी बड़े लक्षण के। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 असली वजहों की जिनकी वजह से 80 साल के बाद अच्छी जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ अटकलें नहीं हैं, ये बातें सालों की मेडिकल रिसर्च और असली अनुभवों पर आधारित हैं। जब आप इन वजहों को समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये बात हमेशा जीने की नहीं है, बल्कि जितना भी जिए मजबूती और आत्मनिर्भरता के साथ जिए उसकी है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि चौथी वजह शायद आपको चौंका दे और हो सकता है वही सबसे जरूरी हो। चलिए शुरू करते हैं। वजह नंबर 1, शरीर के अंदर की शांत सूजन, जो बुढ़ापा तेज कर देती है। 80 साल के बाद हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आता, ये धीरे धीरे हमारे ही शरीर के अंदर शुरू होता है। इसे मेडिकल भाषा में इन्फ्लेमेजिंग कहा जाता है, यानी एक ऐसी धीमी, हल्की लेकिन लगातार चलने वाली सूजन जो अंदर ही अंदर हमारे शरीर की कोशिकाओं, टिश्यूज और अंगों को नुकसान पहुंचाती है। ये सूजन वैसी नहीं होती जैसी चोट लगने पर बाहर से दिखती है, ये अंदर होती है और इसका असर हमें धीरे धीरे महसूस होने लगता है, जैसे थकान, जकड़न या दिमागी सुस्ती। इस तरह की सूजन कई सालों की टेंशन, प्रोसेस्ड खाना, खराब नींद, कम शारीरिक गतिविधि और वातावरण में मौजूद जहरीले तत्वों से बनती है। अब एक कहानी सुनिए। विनोद की उम्र 82 साल थी। न शराब न सिगरेट, रोज टहलने जाते थे, फिर भी हमेशा थकान, जकड़न और दिमागी धुंध जैसा महसूस होता था। ब्लड टेस्ट भी ठीक ही आते थे, लेकिन जब एक स्पेशलिस्ट को दिखाया तो पता चला कि उनके शरीर में सूजन से जुड़ी चीजें काफी ज्यादा थीं। कोई बड़ी बीमारी नहीं, सिर्फ अंदर ही अंदर पकती हुई सूजन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर इस तरह की सूजन से निपटने में कमजोर हो जाता है। जो बातें हम 50 या 60 की उम्र में नजरअंदाज कर सकते थे, जैसे प्रोसेस्ड स्नैक्स खाना, देर तक बैठे रहना या खराब नींद, वो 80 के बाद ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगती है। ये सूजन धीरे धीरे हमारी ताकत, याददाश्त और शरीर की मजबूती को कमजोर करती जाती है। दिल की बीमारी, डिमेंशिया और बुजुर्गों में कमजोरी का खतरा भी बढ़ जाता है। और दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग जानते ही नहीं कि उनके साथ ये हो रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है, इस सूजन से लड़ने के कुछ सबसे असरदार उपाय आसान और मुफ्त है। जैसे ज्यादा से ज्यादा सादा और प्राकृतिक खाना खाना, हर दिन टहलना और अच्छी नींद लेना। ये सब एक दिन में असर नहीं दिखाते, लेकिन हर छोटा कदम शरीर में अंदर जमी इस आग को धीरे धीरे बुझाने लगता है। और जब ये सूजन कम होने लगती है, तब शरीर को 80 के बाद भी मजबूत और सक्रिय बने रहने का असली मौका मिलता है। वजह नंबर 2, मांसपेशियों की कमी, जो कमजोरी और गिरने का कारण बनती है। 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर हर साल थोड़ा थोड़ा करके मांसपेशियां खोने लगता है, और 80 के बाद ये प्रक्रिया और तेज हो जाती है। इस धीरे धीरे आती कमजोरी को मेडिकल भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है। अक्सर लोग इसे शुरुआत में महसूस नहीं करते। ये कोई अचानक होने वाला बदलाव नहीं होता। शुरुआत होती है छोटी छोटी चीजों से, जैसे किसी जार को खोलने में दिक्कत, कुर्सी से उठने में समय लगना या सीढ़ियों से बचना, क्योंकि अब वो थोड़ा मुश्किल लगने लगा है। लेकिन मांसपेशियों की बात सिर्फ ताकत की नहीं है। मसल्स हमारे शरीर को बैलेंस रखने में मदद करती है, जोड़ों को सहारा देती है, ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। जब मांसपेशियां घटती हैं तो गिरने, हड्डी टूटने और आत्मनिर्भरता खोने का खतरा बहुत तेजी से बढ़ जाता है। एक उदाहरण लीजिए। राजेंद्र जी की उम्र थी 84 साल। दिमाग तेज था, खुशमिजाज थे, अकेले रहते थे। एक दिन एक छोटे से गलीचे में पैर फंसा और कूल्हा टूट गया। उन्हें हमेशा लगता था कि वो मजबूत है,
लेकिन उस गिरने के बाद उन्हें समझ आया कि पिछले कुछ सालों में उनकी ताकत कितनी कम हो चुकी थी और उन्हें इसका एहसास तक नहीं था। 80 के बाद मांसपेशियों की कमी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसका असर बहुत तेजी से दिखने लगता है। एक बार गिरने के बाद कई हफ्तों तक बिस्तर पर रहना पड़ता है और बिस्तर पर पड़े रहना और ज्यादा कमजोरी लाता है। फिर वॉकर आता है, फिर आजादी खो जाती है और एक समय पर जो एक्टिव जिंदगी थी वो धीरे धीरे सिमटने लगती है। लेकिन खुशखबरी ये है, ये सब रोका जा सकता है और जरूरी नहीं कि आप बॉडी बिल्डर बने। बस कुछ छोटे लेकिन असरदार कदम, रोजाना चलना, हल्के डंबल या रेजिस्टेंस बैंड से थोड़ा वजन उठाना, भरपूर प्रोटीन लेना और हल्की स्ट्रेचिंग करना ताकि शरीर लचीला बना रहे। ये छोटे छोटे प्रयास जब नियमित किए जाएं तो फर्क जरूर आता है, क्योंकि 80 के बाद जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है चलते फिरते और आत्मनिर्भर रहना। चाहे वो बागवानी हो, बाजार जाना हो या बस हर सुबह आराम से बिस्तर से उठना। मांसपेशियां हमारे शरीर की चुपचाप सुरक्षा करने वाली शक्ति होती है और शायद यही एक चीज है जो न सिर्फ आपको ज्यादा जीने में मदद करती है बल्कि बेहतर जिंदगी जीने में भी। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको हमारी बातें मददगार लग रही हैं तो नीचे कमेंट में नंबर 2 जरूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आप मिस न करें। आपका साथ हमें और बेहतर और ज्ञानवर्धक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। वजह नंबर 3, खराब नींद, जो शरीर और दिमाग दोनों को कमजोर कर देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी नींद का पैटर्न भी बदलता है, लेकिन हर बार ये बदलाव फायदेमंद नहीं होता। 80 साल के बाद बहुत से बुजुर्गों को नींद आने में दिक्कत, बार बार नींद टूटने या गहरी नींद न आने की समस्या होती है। शुरुआत में ये छोटी छोटी बातों की तरह लगती है, दिन में थकावट महसूस होना, छोटी छोटी बातें भूल जाना या बिना वजह चिड़चिड़ापन बढ़ जाना। लेकिन इन लक्षणों के पीछे एक गहरी समस्या छुपी होती है। जब हम सोते हैं तभी शरीर खुद की मरम्मत करता है, दिमाग बेकार चीजों को बाहर निकालता है, इम्यून सिस्टम फिर से तैयार होता है। अगर नींद हल्की हो या बार बार टूटती रहे तो ये सारी प्रक्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती और उसका असर धीरे धीरे शरीर और दिमाग पर दिखने लगता है। एक उदाहरण देखिए, सरला जी, उम्र 86 साल। वो रात में 3 से 4 बार उठ जाती थीं और उन्हें लगता था कि ये तो इस उम्र में सामान्य है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, एनर्जी घट रही है और बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है। डॉक्टर ने उन्हें बताया, नींद सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होती, ये तो दिमाग और इम्यून सिस्टम की सेहत के लिए जरूरी इलाज की तरह है। जब सरला ने अपनी नींद की आदतें बेहतर करनी शुरू की तो धीरे धीरे उनकी स्पष्टता, ताकत और फुर्ती वापस आने लगी। बहुत से लोग मान लेते हैं कि एक उम्र के बाद अच्छी नींद आना छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। कुछ आसान और असरदार तरीकों से नींद को बेहतर बनाया जा सकता है। रोज एक तय समय पर सोना और उठना, दिन में सूरज की रोशनी लेना, शाम को चाय, कॉफी या शराब से दूरी बनाना, सोने के कमरे को ठंडा, अंधेरा और शांत बनाना और दिन में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि रखना। 80 साल के बाद अच्छी नींद उतनी ही जरूरी हो जाती है जितनी अच्छा खाना या सुरक्षित चलना, क्योंकि नींद का असर आपकी सोचने की क्षमता पर पड़ता है, आपकी चलने की स्थिरता पर, आपके इम्यून सिस्टम पर और आपकी रोजमर्रा की एनर्जी पर। मुद्दा ज्यादा सोने का नहीं है, बात है बेहतर नींद लेने की। और जब आप नींद को अपनी प्राथमिकता बनाते हैं तो ये एक ऐसा फैसला हो सकता है जो आपकी जिंदगी को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखता है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और ये बातें आपके लिए मददगार लग रही हैं तो कमेंट में नंबर 3 जरूर लिखें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि ऐसी और जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। वजह नंबर 4, अकेलापन और रोज की जिंदगी का मकसद खो देना। 80 साल के बाद एक ऐसा खतरा बढ़ने लगता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, न ही कोई वायरस, ये है अकेलापन। और ये अकेलापन सिर्फ दिल को भावनात्मक तौर पर नहीं तोड़ता,
ये शरीर पर भी असर डालता है। रिसर्च में पाया गया है कि ज्यादा समय तक अकेले रहना और रोजमर्रा के जीवन का कोई मकसद ना होना हमारी जिंदगी की उम्र को कई पुरानी बीमारियों से ज्यादा तेजी से कम कर सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों की दुनिया छोटी होती जाती है। पुराने दोस्त इस दुनिया से चले जाते हैं, बच्चे दूसरे शहरों या देशों में बस जाते हैं और शरीर की कमजोरी बाहर निकलना मुश्किल बना देती है। धीरे धीरे बिना किसी योजना के बुजुर्गों का अकेलापन बढ़ने लगता है, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी। एक उदाहरण देखिए, हरीश जी की उम्र है 88 साल। उनकी पत्नी का निधन 5 साल पहले हो गया। बच्चे दूर दराज रहते हैं। हरीश जी टीवी देखते हैं, खाना बनाते हैं, घर को साफ रखते हैं, लेकिन वो कहते हैं कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं जब किसी से एक शब्द भी नहीं बोल पाता। उन्हें शोर या हलचल की कमी नहीं खलती। उन्हें सबसे ज्यादा कमी उस एहसास की है कि अब कोई उन्हें जरूरी नहीं समझता। वो भावना कि कोई उनका इंतजार कर रहा है, कि उनकी मौजूदगी का किसी को फर्क पड़ता है। इंसानी दिल को जुड़ाव की जरूरत होती है। और जब 80 के बाद नौकरी, सामाजिक भूमिकाएं, पड़ोस की हलचल सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है, तो लोग सिर्फ बातचीत ही नहीं, अपनी पहचान भी खोने लगते हैं। और फिर धीरे धीरे उठने का मकसद ही धुंधला पड़ जाता है। इसका असर इम्यून सिस्टम, दिमाग की रासायनिक प्रक्रिया और सक्रिय रहने की इच्छा पर पड़ता है। लेकिन मकसद कोई बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। पौधों को पानी देना, अपनों को चिट्ठी या मैसेज भेजना, सुबह सुबह किसी को फोन करना, पक्षियों को दाना डालना या पड़ोसी की मदद करना, ये छोटे छोटे काम हमारी जिंदगी में रफ्तार, मायने और खुशी वापस ला सकते हैं। कई बार किसी से बातचीत शुरू करना अजीब लग सकता है, लेकिन यही कोशिश दोनों के लिए उजाला ला सकती है। ध्यान दीजिए, एकांत और अकेलापन एक जैसे नहीं होते। शांति में जीना ताकत है, लेकिन जब किसी को लगता है कि वो दुनिया के लिए अब अदृश्य या बेकार हो गया है, तो शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। तो अगर आपकी उम्र 80 से ज्यादा है या आपके आसपास कोई ऐसा है, तो एक आसान सा सवाल पूछिए, इस वक्त आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? और फिर कोशिश कीजिए कि उस मकसद को ऐसे संभालें जैसे वो कोई दवा हो, क्योंकि कई मायनों में वो वाकई दवा ही है। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं, तो कमेंट में नंबर 4 जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि ये बात आपके दिल तक पहुंची है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी जरूरी और जीवन से जुड़ी जानकारी आपसे कभी छूटे नहीं। आपका साथ ही हमें और बेहतर और सच्ची बातें लाने की ताकत देता है। आखिरी विचार, एक नई दिशा की शुरुआत। अगर आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ हैं, तो कुछ पल खुद के लिए निकालिए। डर के साथ नहीं, बल्कि स्पष्टता और सच्चाई के साथ सोचिए। 80 की उम्र पार करना एक तोहफा है, लेकिन सच यह भी है कि बहुत से लोग वहां तक तो पहुंचते हैं, मगर अच्छी हालत में नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की? नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शरीर के खिलाफ चुपचाप क्या काम कर रहा था। सूजन, मांसपेशियों की कमी, खराब नींद और अकेलापन, ये सब धीरे धीरे अंदर घुसते हैं। और जब तक इनके लक्षण पूरी तरह सामने आते हैं, अक्सर तब तक शरीर को नुकसान पहुंच चुका होता है। लेकिन याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि तैयार करना है। आपको याद दिलाना है कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। इस हफ्ते, इस महीने, इस साल जो फैसले आप लेते हैं, वो तय करेंगे कि आप अपने 88 और उसके बाद की उम्र में कैसे चलते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपको सबसे ज्यादा चौंकाया सूजन के बारे में जानकर, या फिर ये बात कि बिना एक्सरसाइज ताकत कितनी जल्दी कमजोर हो जाती है? शायद आपको सबसे ज्यादा असर हुआ ये समझकर कि नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि इलाज है, या ये एहसास कि भावनात्मक जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है जितना कोई दवाई। जो भी बात आपके दिल को छू गई हो, उसे सिर्फ जानकारी मत रहने दीजिए, उसे एक मोड़ बना दीजिए, एक नया फैसला कि अब आप अपने शरीर, अपने मन और अपने मकसद का हर दिन ख्याल रखेंगे। बुढ़ापा कमजोर होने का नाम नहीं है, ये तो फोकस करने का समय है। अब आप चुन सकते हैं कि आपके लिए क्या सबसे जरूरी है और बाकी सबको पीछे छोड़ सकते हैं।
आपने ये हक़ कमाया है कि जिंदगी के इस पड़ाव को सम्मान, ताकत और सच्ची समझदारी से जिए। कम में समझौता मत कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए आपने आज क्या सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और यही हमें आगे और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ा सहयोग है। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी और नई प्रेरणा के साथ।